क्या सोच रहे हैं हृदयनाथ? अपने पुत्र के बारे में सोच रहा था। उसे अद्भुत कहूं या विचित्र? हाँ, देखिए ना, हमारा पुत्र अभी कुछ ही दिनों का है, किंतु आकार, बल और बुद्धि 5 वर्ष के बालक जैसी हो गई है। अरे हाँ, ये बताइए, सुमंत्र जी ने क्या नाम बताए थे महाराज दशरथ के राजकुमारों के? सबसे छोटे शत्रुघ्न, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, और सबसे बड़े पुत्र का नाम राम। राम। चारों नाम बहुत ही सुंदर हैं, किंतु राम, यह नाम कितना मधुर, शांतिदायक और सुखद है। तुम ठीक कह रही हो प्रिय। कितनी शीतलता है इस नाम में, राम। हम भी अपने केसरी नंदन का ऐसा ही कोई नाम रखेंगे। किंतु परंपरा। किंतु परंपरा क्या? हमारे कुल की परंपरा है, पुत्र अपने नाम का चुनाव स्वयं ही करता है। इस विषय में आपने पहले तो कुछ नहीं बताया। अवसर आने पर बात कहने का एक अलग ही आनंद है और महत्व भी। तुम स्वयं ही देख लेना, जब पुरोहित जी अंजने से उसका नाम कहलवाएंगे। प्राण वल्लभ, क्या आपको भी यह सुर सुनाई दे रहा है? हाँ, कोई राम नाम का जाप कर रहा है। ये राम नाम के जाप की ध्वनि इसी कक्ष से आ रही है, परंतु इस कक्ष से कहां से? ये राम नाम का जाप इसकी सांसों में चल रहा है। राम।
किस विचार में डूबे हैं आर्यपुत्र? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपने पुत्र अंजने के बारे में सोच रहा था। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि कृपा निधि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है इस पर, किंतु ये जो राम नाम हमारे पुत्र के हृदय में रच बस गया है, उसका क्या संबंध है हमारे पुत्र के साथ? देखो, नींद में भी राम नाम सुनकर कैसे आनंदित हो रहा है। हमारे पुत्र के नित्य नए चमत्कार से मैं भी अचंभित हूँ। हमारे पुत्र का जन्म अवश्य किसी महान कार्य के लिए हुआ है। हम तो केवल माध्यम हैं। भगवान की लीलाएं भगवान ही समझ सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो प्रिय। प्रभु की लीला हम प्राणियों की समझ से परे है, परंतु क्षमा कीजिए आर्यपुत्र, आप पिता पुत्र के चक्कर में मेरी पूजा में विलंब हो गया। हाँ, देखो ना, बातों बातों में समय का पता भी नहीं चला। मैं भी चलता हूँ। सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे रुक जाइए लल्ला, अरे रुक जाइए। आंजने को आने दीजिए दाई माँ। बिना इधर देखे महारानी को कैसे पता चल गया कि माँ हूँ मैं इसकी, और एक माँ मन की आंखों से सब देख लेती है।
स्नान किए बगैर भगवान को जलाभिषेक नहीं कर सकते। क्यों माँ? क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए शरीर शुद्ध, वस्त्र धुले हुए और मन निर्मल होना चाहिए। बच्चों का मन सदैव ही निर्मल होता है, चाहे वो कितने ही नटखट क्यों ना हो। बचपन भी कितना भोला होता है। बचपन भोला अवश्य होता है, किंतु बुद्धिहीन नहीं होता। अर्थात केसरी नंदन के भोलेपन और नटखट लीलाओं पर मत जाइए आप लोग। इस भोलेपन के पीछे छिपी बुद्धि बड़ी तेज है। ये क्या किया? क्या किया? स्नान कर लिया हमारे पुत्र ने। माँ, लोटा दो ना, जल अभिषेक करना है। दो ना माँ। अद्भुत, ये लगातार बहता जल अवश्य ही प्रभु की कोई लीला है। ये कैसा चमत्कार है आर्यपुत्र। लोटे में जल बहुत कम था, किंतु ये जलधारा तो निरंतर बहती जा रही है।
प्रभु को इतना आनंदित और प्रसन्न देखने का अवसर कभी कभी ही प्राप्त होता है, और भोलेनाथ तभी ऐसे दिखते हैं जब वे किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अभी नहीं खा सकता माँ। नहीं मेरे लाल, अन्नप्राशन के पश्चात। और वैसे भी जल अभिषेक के पश्चात सबसे पहले भोग भगवान को ही लगाया जाता है। मैया, स्वामी तो यहाँ कैलाश से ही आंजनेय की नटखट और मधुर बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, परंतु मैं क्या करूं? मैया, आप गौरी, आपका वाहन गैया और उसका बछड़ा। नंदी, गौरी और गैया तो समझ में आया, परंतु ये बछड़ा बीच में कहां से आया? मैया, वो बछड़ा मैं हूं। वो क्या है, आंजनी से मिलने की मेरी भी प्रबल इच्छा है, अगर आप आज्ञा दें। जय हो माते। सच में माँ अपनी संतान के प्रेम में क्या क्या नहीं करती। और जब बात जगत जननी गौरी की हो तो कहना ही क्या। हमारा पुत्र ये जो चमत्कार कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता हमें इसके रहस्य का पता लगाना चाहिए? जन्म लेते ही हमारे पुत्र के शरीर से निकलता हुआ वो अद्भुत तेज, उसके नन्हे पैरों की चोट से धातु पात्र का पचक जाना, उसके गिरने से शिला का टूटना, और हवन पर उसके शरीर से निकला वो दिव्य प्रकाश, असाधारण रूप से उसका प्रतिदिन बढ़ना, सोते समय इसकी सांसों से गूंजता राम नाम, और आज का चमत्कार, लोटे से लगातार निकली जा रही जल की धारा,
आप ठीक कह रहे हैं ना? मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये सब चमत्कार क्यों और कैसे हो रहे हैं। किंतु यह रहस्य जानने के लिए किसके पास जाए, किससे पूछे? गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। माँ, तब किया तूने कठिन, पाया शिव जी का वरदान, मन की चाह हुई पूरी, लाला होगा अब बलवान। नाथ, गौरी की गैया। मैं अभी उनको बुलवाता हूँ। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। केसरी नंदन, डरो नहीं बेटी, सींग नहीं माती गौरी की गैया, युवराज को खेलने दो। देखो लल्ला, ये है गौरी की गैया, ये है गौरी की गैया, ये है गौरी की गैया। और ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा।
आप पूछिए ना। तुम पूछो ना। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। हम जानना चाहते हैं कि हमारे पुत्र में जो राम नाम बस गया है, उसका इसके साथ क्या संबंध है? माँ, राम 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 राम। बेटी, गोद भराई में सुहागन ने तुम्हारे पुत्र के लिए दिया था एक तारक मंत्र और आशीर्वाद। कुछ स्मरण आया? भक्त ध्रुव को नारद जी ने द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, किंतु तुम्हारे लाल के लिए जगत को तारने वाला 2 अक्षरों का तारक मंत्र है राम। वही राम नाम तुम्हारे लल्ला का तारक मंत्र है। जो अब इसकी सांसों में बस गया है। भगवान भोलेनाथ की इच्छानुसार तुम्हारे पुत्र का जन्म विष्णु अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। युवराज का जन्म तो बड़े बड़े कार्य करने के लिए हुआ है। इनके चमत्कारी कर्तव्यों पर तो सारा संसार चकित और मोहित रह जाएगा। उचित समय आने पर तुम अपने लल्ला को राम की कथा अवश्य सुनाना। किंतु मुझे कैसे ज्ञात होगा कि उचित समय कब है? उचित समय का ज्ञान वही तुम्हें देंगे जिनकी विशेष कृपा है तुम्हारे लल्ला पर। किंतु अपने इस तेजस्वी पुत्र के भविष्य से जुड़ी ये बातें किसी के समक्ष प्रकट मत करना। तब किया तूने कठिन, पाया शिव जी का वरदान, मन की चाह हुई पूरी, लाला तेरा अति बलवान।
तप विशेष। तुम्हारा तेजस्वी पुत्र शिवान, 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 शिवांश, शिवांश,